एक बार फिर से राहुल गांधी पहुंचे हैं अमेरिकी दौरे पर। लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी जो अमेरिका पहुंचे, बोस्टन में जा करके जो यहां पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं राहुल गांधी की तरफ से, वो फिर से दरअसल विवादों के घेरे में है। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ जहां अमेरिकी उपराष्ट्रपति इस समय भारत के दौरे पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी अमेरिका के बोस्टन में पहुंचे हैं। लेकिन अमेरिका पहुंचते ही राहुल गांधी ने फिर से भारतीय संस्थाओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि वहां पर प्रवासी भारतीयों को संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी, और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जो चुनाव हुए महाराष्ट्र के, वो चुनाव में साफ तौर पर गड़बड़ी जो है वो देखने को मिल रही है, साफ तौर पर गड़बड़ी जो है वो झलक रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि राहुल गांधी को जिस महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर गड़बड़ी नजर आ रही है, वही राहुल गांधी को उसी दिन नतीजे आए झारखंड के चुनाव के, जहां पर कांग्रेस ने जेएमएम के साथ मिलकर के सरकार बनाई। वहां पर जब नतीजे उनके फेवर में आए, कांग्रेस पार्टी और जेएमएम का जो कोलिशन था उसके फेवर में वहां की जनता ने मैंडेट उनको दिया, उसके बारे में राहुल गांधी ने बात नहीं की, उसके बारे में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को कुछ नहीं कहा। लेकिन महाराष्ट्र में हार हो गई। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का जो ये अलायंस बना था, कांग्रेस थी इसमें, एनसीपी शरद पवार थी, या फिर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, इसको जो जनता ने सिरे से नकार दिया, वो हार जो है वो अब तक शायद राहुल गांधी पचा नहीं पाए हैं। इसीलिए नतीजे आने के इतने महीनों बाद भी जब वो अमेरिका पहुंचते हैं तो उनको याद क्या आता है कि देखो महाराष्ट्र चुनाव हुआ, वहां पर गड़बड़ी हो गई। और जो तर्क यहां पर राहुल गांधी दे रहे हैं, वो शायद अगर कोई राजनीति की थोड़ी सी भी समझ रखता होगा, कोई आम आदमी अगर राजनीति की थोड़ी सी समझ रखता होगा, वो भी 2 सेकंड में कह देगा कि ये राहुल गांधी क्या बातें कर रहे हैं अमेरिका में जाकर के। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं जो राहुल गांधी ने वहां पर कहे हैं सवाल उठाते हुए भारतीय चुनाव आयोग पर। देखिए, राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं और क्या कह रहे हैं कि 5:30 बजे जो आंकड़ा बताया गया और 5:30 से 7:30 के बीच आंकड़ा जो है वो यहाँ पर कई लाख जो है यहाँ पर आंकड़ा बढ़ गया। ये आंकड़ा एकदम से कैसे बढ़ गया? अगर राहुल गांधी के अंदर थोड़ी सी भी समझ है तो उनको ये पता होना चाहिए, जितने भी आंकड़े चुनाव आयोग की तरफ से जब भी वोटिंग होती है उस समय जो रिलीज किए जाते हैं वो एक टेंटेटिव डेटा होता है, और जो भी तब तक जिन भी पोलिंग स्टेशंस का या फिर जो भी पोलिंग सेंटर से तब तक जो डेटा नहीं आ पाता है, उस पूरे डेटा को शाम को जो है कंपाइल किया जाता है, और वो कंपाइल करने के बाद जो है आखिरी डेटा कि कितने वोट डले हैं, वो फाइनल डेटा जो है वो अपडेट होता है। और वही हुआ, और हर बार होता है, कोई पहली बार नहीं। और केवल ये महाराष्ट्र में नहीं हुआ, ये झारखंड में भी हुआ, क्योंकि प्रक्रिया ऐसी है। लेकिन झारखंड में तो अपनी सरकार बन गई, इसलिए राहुल गांधी तो वहां के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में चूंकि जनता ने सिरे से नकार दिया, इसीलिए महाराष्ट्र पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। देखो वहां तो गड़बड़ी हो रही है। तो ये राहुल गांधी केवल चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, ये राहुल गांधी महाराष्ट्र की उस जनता पर, जिस महाराष्ट्र की जनता ने डेमोक्रेसी, पिछली बार आपने सरकार बनाई थी, मैंडेट मिला था उस समय शिवसेना और बीजेपी को, लेकिन उद्धव ठाकरे को सीएम बनना था, वो हट गए, रास्ते से हट करके फिर उन्होंने कांग्रेस के साथ भी मिल गए और महाविकास अघाड़ी का पूरा जो है उन्होंने नया अलायंस खड़ा कर दिया और उस नाते सरकार बनाई। तब तो नहीं आपने कुछ कहा, लेकिन अब जनता ने जो मैंडेट दिया, कम से कम जनता जो दिखा रही है आपको, जो आईना दिखा रही है, उसकी तो रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जो ये सवाल खड़े करते हैं, ये चुनाव आयोग पर, संस्थाओं पर सवाल खड़े नहीं करते, ये उन लोगों पर सवाल खड़ा करते हैं, ये जो भारत, जो लोकतांत्रिक देश है, जो लोकतांत्रिक पूरी प्रक्रिया है, उस पर सवाल खड़ा करते हैं, देश की जनता पर सवाल खड़ा करते हैं। तो आज यहां पर जरूरत है ये समझने की भी कि नेता प्रतिपक्ष, जो कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो यहां पर मिली है राहुल गांधी को, और हमेशा से जब भी विदेशी धरती पर वो जाते हैं और जाकर के इस तरीके की टीका टिप्पणी वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पर बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। देखिए, एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। भारत के अंदर अगर देखा जाए तो लगभग 140 करोड़ देश की आबादी है, और जो हमारा रहने का जो तरीका है, फैमिलीज़ में हम रहते हैं, बहुत सारी जॉइंट फैमिलीज़ भी जो है वो पहले ज़्यादा होती थी, अब कम हो गई हैं। लेकिन अभी भी आप देखेंगे Tier 2 Tier 3 सिटीज़ जो हैं, वहाँ पर आपको दिखेगा कि जॉइंट फैमिलीज़ बहुत होती हैं। क्या उन जॉइंट फैमिलीज़ में लड़ाइयाँ नहीं होती? बिल्कुल होती हैं, आपस में एक दूसरे से जो है मतभेद होता है, लेकिन मनभेद नहीं होता। आपस में एक दूसरे से 4 दीवारी के अंदर लड़ाई हो सकती है, लेकिन कल को अगर किसी मोहल्ले में किसी के साथ अगर लड़ाई हो जाए तो पूरा परिवार एकजुट होता है, वो एकजुट होकर के खड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, भारत पर भी वही बात लागू होती है। आप जब
देश के अंदर हैं, जब सत्ता जो है सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ आप बात करते हैं, वो उसका पूरा आपको लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सदन से तो आप गायब रहते हैं। वक्त पर इतना जो है इतनी देर चर्चा हुई, आप उसमें से गायब रहते हैं, लास्ट में वोट डालने के लिए आ जाते हैं, कैजुअल कपड़ों में चप्पल पहन करके रात को पहुंच जाते हैं वोट डालने के लिए। तो तब तो आप चर्चा करते नहीं हैं जिसके लिए आपको बिठाया गया है, जहां पर ये चर्चा होनी चाहिए, यहाँ पर आप सवाल उठा सकते हैं। लेकिन जब आप विदेश में जाते हैं तो सबसे पहले आप भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सोच होनी चाहिए कि हम सबसे पहले भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ना कि कांग्रेस पार्टी का। लेकिन शायद वो चीज़ जो है वो राहुल गांधी भूल चुके हैं, और इसीलिए जब भी राहुल गांधी विदेश में जाते हैं फिर से उन्होंने वही राग अलापना जो है शुरू कर दिया है, फिर से यहाँ की संस्थाओं पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। और ये देखिए किस समय में हुआ है, आप टाइमिंग देखिए, अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत आते हैं, राहुल गांधी वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ जा करके फिर से ऐसे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। इससे पहले जब पिछली बार वो गए थे तब सिखों पर उन्होंने ऐसी जो है वो टीका टिप्पणी करी थी। वहीं दूसरी तरफ अगर अभी आप देखो तो जो मामला नेशनल हेराल्ड का चल रहा है, जिसमें राहुल गांधी सोनिया गांधी का सीधे सीधे नाम शामिल है, सीधे सीधे चीज़ें जो हैं वो मिल रही हैं कि यहाँ पर इन पर कार्रवाई हो सकती है, इन पर एक्शन हो सकता है। और वो ईडी ने अपना जो है एक्शन लेना शुरू भी कर दिया है, संपत्ति कुर्क की गई थी उसको जब्त करना जो है शुरू कर दिया है। उसी समय राहुल गांधी की तरफ से ये बयान सामने आता है। तो ये आप ये टाइमिंग को समझिए कि किस टाइमिंग पर ये सब चीज़ें की जा रही है। अब क्या होगा कि ये सब जाके टिप्पणी उन्होंने कर दी, कल को कोई एक्शन अगर जो है संस्थाएं लेती हैं, ईडी अगर कोई एक्शन लेती है, तो फिर ये अपने आप को बेचारा बन करके दिखा सकते हैं कि देखो मैंने आकर के ये चीज़ें कही थी, मैंने सच्चाई बोली थी, इसलिए हमारी आवाज़ दबाने का काम किया जा रहा है। आवाज़ कहाँ दबाई जाती है वो सामने दिख रहा है। आवाज़ दबाई गई जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, हैदराबाद में जहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पूरा मामला है, वो 400 एकड़ लैंड का, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ आवाज़ दबाने का काम किया गया। पश्चिम बंगाल जो ये इंडिया अलायंस आपने बनाया है, आपका साथी दल जो है टीएमसी, वो किस तरीके से वहाँ पर लोगों की आवाज़ दबाने का काम कर रहा है, वो होती है लोकतंत्र की हत्या। जो आपके साथी घटक दल हैं उनकी तरफ से अपनी जो राज्य हैं वहाँ पर राज्य सरकारों की तरफ से किया जा रहा है। तमिलनाडु का एग्जाम्पल आपके सामने ही है। बहरहाल अब राहुल गांधी का फिर से वहाँ जाना, इस तरीके के बयान देना, कहीं ना कहीं कई सारे फिर से सवाल जो है यहाँ पर खड़े कर रहा है उन पर। और इसी बीच संबित पात्रा जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं और साथ ही साथ सांसद भी हैं, उन्होंने भी फिर से जो है यहाँ पर राहुल गांधी की इस यात्रा पर सवाल जो है वो खड़े किए हैं। देखिए राहुल गांधी ने एक और चीज़, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही है। उन्होंने कहा कि एक वोटर को वोट डालने में करीब 3 मिनट लगते हैं, तो अगर आप गणित लगाएंगे तो पता चलेगा कि रात 2 बजे तक वोटर्स की लाइन लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो राहुल गांधी ये कहाँ से ये तथ्य निकाल के लाते हैं, कहाँ से वो चीज़ें सोचते हैं, वो समझ से परे है। आप भी वोट डालते हैं, मैं भी वोट डालता हूँ। पूरा जो प्रोसेस है, क्या आपको वोट डालने में, जब आप जाते हैं ईवीएम में वोट डालने, क्या आपको 3 मिनट का समय लगता है वाकई में? और कई सारे पोलिंग सेंटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर 2-2, 4-4 जो है अंदर अलग अलग बूथ्स जो है वो बनाए गए होते हैं, वहाँ पर जा के लोग वोट देते हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हर एक पोलिंग अगर आप सेंटर को देखेंगे या पोलिंग बूथ को देखेंगे तो आमतौर पर 600-700 इतना वोट वहाँ पर डलता है। तो 3 मिनट का समय लगता है राहुल गांधी के हिसाब से। ये नया कुछ मेथड जो है वो राहुल गांधी लेके आए और इसी मेथड के हिसाब से जो है वो जा कर के भाषण भी दे आते हैं अपना विदेशों में। बहरहाल अब क्या कहना है आपका इस पर, जो राहुल गांधी ने फिर से यहाँ पर टिप्पणी की है कि महाराष्ट्र चुनाव में हमारे साथ गड़बड़ी होगी, लेकिन उसी दिन आए झारखंड चुनाव के नतीजों पर राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा है, उस पर राहुल गांधी की नज़र नहीं खुली है। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, पूरी खबर पर हमने विस्तारपूर्वक आपको बताया। आप किस पर जो राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।